Hello students, let's see exercise 4.31. So here in this problem a cyclist riding with a speed 27 km per hour as he approaches a circular turn on a road of radius 80 meter, he applies a brakes and reduces speed at a constant rate of 0.5 meter per second at every second. What is the magnitude and direction of net acceleration of the cyclist on the circular turn? So here in this problem one cyclist is riding a cycle with a speed of 27 km per hour and on reaches a circular turn he applies a brake. And reducing rate of speed is what? 0.5 meter per second at every second. So here we can say meter per second at every second, so it becomes what? Meter per second square. So this one is what? Retardation, which is what? 0.5. So here suppose on a circular turn cyclist reaches at this point P, and this one is the radius of circular path. So here direction of velocity we know that is always along what? Tangent. ये इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, at an angle 90 degree with what? Radius vector. So here we can say when cyclist reaches at this point, he applies a brake. So we can say the retardation over here is must be opposite to its motion. अब देखो यहाँ पे P पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तो रिटार्डेशन जो होगा ये पॉइंट पे वो मस्ट बी अलोंग कहाँ पे होता है? अपोजिट टू मोशन, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा। तो ये वाला देखो अलोंग टेंजेंट है, तो ये आपका कौन सा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT होगा। और अब देखो ये सर्कुलर टर्न पे है, तो यहाँ पे एक और उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, वो कौन सा होता है? AC होता है। कौन सा होता है? AC। या तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन होगा जो कि कौन सा होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC का वेक्टर ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ये आपका रेडियस है पूरा, ठीक है। चलो तो देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकल गया ये डायरेक्शन में। सपोज वो वर्टिकल के साथ यहाँ पे इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। चलो तो ये देखो यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपको दिया हुआ है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC का इक्वेशन होता है v²/r। अब देखो v आपको दिया है 27 किलोमीटर पर आवर, तो 27 इंटू 5/18 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा? देखो ये 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा कितना हो गया? 18। तो ये हो गया आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड है हमारे पास, देखो रेडियस आपका 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 मीटर। तो v की वैल्यू रख देते हैं 7.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना है आपका? 0.8 मीटर, ठीक है। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का आंसर आपका आएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। हियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आपका कितना है? it is 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन आप देख सकते हो, सो हियर आई कैन से, सो नेट एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या होगा? AT प्लस AC। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा आपका? √AT² प्लस AC²। चलो AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 0.5 था, 0.5 का स्क्वायर प्लस ये 0.7 का स्क्वायर। चलो ये 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, ये 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49, ठीक है। तो ये आपका अंडर रूट में आएगा 0.74, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको आंसर मिलेगा समथिंग लाइक 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका
एक्सेलरेशन, तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल गया, कितना आया है 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल में ये आपका एसी है, तो ऑब्वियसली ये भी एसी होगा, ये 80 है, तो डायरेक्शन टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट, दैट इज इक्वल टू व्हाट AC अपॉन एडजेसेंट, दैट इज व्हाट 80। चलो तो AC आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, कितना आया 0.7 आया। AT भी हमने फाइंड आउट किया है, मतलब यहाँ पे दिया है 0.5 है, ठीक है। चलो तो ये आपका कितना मिलेगा 0.7 बाय 0.5, ये आपका आंसर आएगा 1.4, ठीक है। चलो तो टेन थीटा कितना आया 1.4, तो थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा कितना होगा आपका टेन इनवर्स 1.4। सर इन अ लॉग टेबल, ओके, लॉग टेबल में आप नेचुरल टेंजेंट वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे तो इसका आंसर आएगा 54 डिग्री 28 मिनट। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विथ वर्टिकल, ओके, और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है।